गाइस वेलकम बैक अगेन इन म्यूजिक क्लासेस एंड आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि आप जानते हो कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर होती है कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होगा, कार्बन मस्ट है। तो इस लेक्चर में हम ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ने वाले, ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। तो मेजरली जो दो ग्रुप्स आते हैं वो दो ग्रुप्स होते हैं, एल्किल ग्रुप और एक होता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके बाद आप कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं और इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम इसे इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। सो एल्किल ग्रुप जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या होना चाहिए, पहले कि इसमें कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करता है, सेकंड ये क्या करता है, ये करता है गवर्न द फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? ओके ओके। नेक्स्ट, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, अगर उसके बारे में देखें हम, ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है इसका CnH2n +1, 2n+1। तो ये जो होता है ये इसका क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। इसको आपको याद रखना है कि क्या होता है, हमारा जनरल फॉर्मूला होता है। इस बात को याद रखना है आपको। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। दो दो इसको हम डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं, एल्किल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। इसमें क्या होना चाहिए, मस्ट बी प्रेजेंट, कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए। ये क्या गवर्न करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जनरल फॉर्मूला CnH2n+1। अब अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करें, शॉर्ट में इसे बोलते हैं FG। ये बात ध्यान रखिएगा, इसे शॉर्ट में बोलते हैं FG। इसमें जो ग्रुप्स आते हैं, ये जो टाइप है उसमें, जैसे कि CH3 की बात कर ली जाए, इसके बाद C2H5 की बात कर ली जाए, या C3H7 की बात कर ली जाए, ठीक है, इसके बाद C4H9 की बात कर ली जाए। ये जो फॉर्मूले होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, इसे हम क्या बोल सकते हैं, जैसे कि अगर हम CH3 की बात करें, इसे बोलते हैं मेथिल, बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, एथिल। ठीक है, इसके बाद C3H7 को बोलते हैं प्रोपिल, इसके बाद हम इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटिल। सो इस तरीके से आप पेंटिल, या जिसको हम एमाइल भी बोलते हैं, C5H11 को, C6H13 को हम बोलते हैं हेक्सिल। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शनल ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं कि ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे CH3। एंड एल्किल ग्रुप जो होते हैं, बेसिकली इनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि कार्बन मस्ट भी प्रेजेंट होना चाहिए। एल्किल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप दो पार्ट में से डिवाइड करेंगे। एल्किल ग्रुप मतलब कि कार्बन प्रेजेंट होना जरूरी है, गवर्न करता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। जनरल फॉर्म होता है CnH2n+1। फंक्शनल ग्रुप जैसे कि हम जिसको बोल सकते हैं CH3, C2H5, C3H7, C4H9, C5H11, C6H13, इस तरीके से सो ऑन। तो अगर हम CH3 की बात करें, इसे मेथिल बोलते हैं, नेक्स्ट वाले को एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इसके बाद अगर होगा तो पेंटिल, हेक्सिल। इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप को भी कैटेगराइज करते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल ग्रुप, बिकॉज एल्किल ग्रुप क्या होता है, इसको हम बोलते हैं R-। तो अभी बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल ग्रुप्स R-। सो ये जो आपको ये दिख रहा है, ये जो डंडा मैंने यहाँ पर ऐसे लगाया है, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, ये एक तरीके को, इसको हम क्या बोलते हैं, अगर कोई बोले कि भाई इसे क्या बोलेंगे, तो इसे हम बोलेंगे, याद रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे फ्री। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, फ्री वैलेंसी, शॉर्ट फॉर्म में FV। ठीक है, ओके। सो पहली बात तो क्लियर हो चुका कि एल क्लासिफिकेशन ऑफ, हम क्या पढ़ने वाले हैं, एल्किल ग्रुप। सो अगर हम इसको क्लासिफाइड करें तो इसे हम तीन पार्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
यहाँ पर क्लासिफिकेशन अगर हम करेंगे एल्किल ग्रुप्स का तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में इसे डिवाइड करते हैं। सो 1 डिग्री एल्किल होगा, 2 डिग्री एल्किल एंड 3 डिग्री एल्किल होगा। अब हम पढ़ लेते हैं 1 डिग्री एल्किल के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। तो 1 डिग्री एल्किल मतलब होता है फ्री वैलेंसी होनी चाहिए 1 डिग्री कार्बन पर। तो फ्री डिग्री एट 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, क्लियर है? ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं एग्जाम्पल दे सकता हूं इस तरीके से कि मान लीजिए यहां आर है। ध्यान रखिएगा कि ये जो आप ये वाला जो CH2 देख रहे हो, ये वाला CH2, ये क्या होगा, ये 1 डिग्री होगा। आपको बता भी रखा है मैंने कि कैसे निकालते हैं 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो ये 1 डिग्री हो गया एंड हमारा ये भी क्या हो गया CH2, ये हो गया 1 डिग्री। ये दोनों क्या हो गए 1 डिग्री कार्बन हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, 1 डिग्री एल्किल ग्रुप। तो आपको याद रखना है कि फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, या हम इसको बोल सकते हैं यस, सो फ्री डिग्री एट लिख दिया मैंने ना, तो इस जगह फ्री वैलेंसी होगा, इसको गलत कर दिया, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देते हैं। ऑलराइट, सो फ्री वैलेंसी एट 1 डिग्री कार्बन। सो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप CH2 है एंड इसी तरीके से यहाँ पर भी CH2 है। तो CH2 अगर आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया 1 डिग्री एल्किल ग्रुप हो गया हमारे पास, क्लियर? ओके, सो इसी तरीके से अगर बात करी जाए सेम, अगर इन वाइसा वर्सा अगर हम सेम निकालें, चीजों को कैटेगराइज करें, हम चीजों को समझने का प्रयास करें, तो 2 डिग्री में क्या होगा, यहाँ पर फ्री वैलेंसी होगी, फ्री वैलेंसी एट 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर एक इंपॉर्टेंट चीज समझे 2 डिग्री एल्किल के बारे में, तो वो क्या होगा, ऑलवेज एंडेड विथ CH, ठीक है, एंडेड विथ CH। बात ध्यान रखिएगा, जो 2 डिग्री एल्किल होगा वो CH से एंड होगा, और उसमें मिनिमम आपके जो होने चाहिए वो मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल ऐसे कुछ कर सकते हैं, हम एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि R, अब अगर हम इसको समझे, इस एग्जाम्पल से समझे, तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला जो CH है, इसका क्या मतलब हुआ, ये है, ये कौन सा हमारा डिग्री एल्किल होगा, ये हमारा होगा 2 डिग्री एल्किल, 2 डिग्री एल्किल होगा, क्लियर है? ये 2 डिग्री एल्किल ग्रुप में आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। फ्री वैलेंसी है 2 डिग्री कार्बन, अगर आप इसकी डिग्री निकालेंगे तो ये कार्बन जो होगा वो 2 डिग्री निकलेगा, क्योंकि इसमें सिंगल H है और ये 2 R मतलब कि 2 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 2 डिग्री कार्बन होना चाहिए और फ्री वैलेंसी होनी चाहिए, यस फ्री वैलेंसी है, बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज एंडेड विद CH, यस CH से एंडेड है। थर्ड, मिनिमम 3 कार्बन होना चाहिए, यस अगर हम R को एक्सपेंड करेंगे और इस R को एक्सपेंड करेंगे तो CH3 होगा मिनिमम, तो उसका मतलब एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, एक कार्बन इसमें, मतलब 3 कार्बन हो गए, हमने ये वेरीफाई कर लिया, क्लियर। अब अगर हम बात करें 3 डिग्री एल्किल के बारे में, तो 3 डिग्री एल्किल के बारे में पहली चीज मैं जो बोलूंगा वो बोलूंगा कि मिनिमम क्या होना चाहिए, इसमें फ्री वैलेंसी होनी चाहिए एट 3 डिग्री कार्बन पर, क्लियर है। इसके बाद अब अगर इसको और अच्छे से समझाऊं, ऑलवेज एंडेड विथ C, और इस तरीके से वैलेंसी ऑलवेज एंडेड विथ C बॉन्ड, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट आपको बोलने मैंने। अब इसमें तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी है वो मैं क्या बोलने वाला हूं, मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 4 कार्बन इसमें होने चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं यहाँ पर कि पहला पॉइंट ये है, सॉरी पहला पॉइंट ये था हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा था ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट हमारा था मिनिमम 4 डिग्री वाला। इसी तरीके से पहला पॉइंट ये था 2 डिग्री में, सेकंड पॉइंट था हमारा ये वाला, एंड थर्ड पॉइंट था हमारा ये वाला, क्लियर। इसी तरीके से इसमें फ्री वैलेंसी होनी चाहिए एट 1 डिग्री कार्बन। इसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया, उसके बाद एग्जांपल बताए थे, दो एग्जांपल बताए थे, ये वाला एग्जांपल था एक, और एक इसमें ये वाला एग्जांपल था, क्लियर है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसमें भी आपको एक एग्जांपल बताया, क्लियर। अब मैं आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ 3 डिग्री एल्किल के बारे में, ठीक है। थोड़ा वीडियो जल्दी हो रहा है, इट्स ओके, इसको समझने का ट्राई करिए।
मान लीजिए R, तो अब आप समझिए इस चीज को, इस एग्जांपल से समझिए कि ये वाला जो कार्बन है ये हमारा क्या कार्बन हो गया, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो हम ये चेक कर सकते हैं 3 डिग्री के बाद कि ये कौन सा डिग्री वाला एल्किल ग्रुप होगा या कौन सा डिग्री वाला एल्किल कार्बन होगा ये। तो एल्किल ग्रुप को चेक करने के लिए कि कौन सा डिग्री एल्किल ग्रुप है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें चेक करना है इस वाले को पहले चेक करते हैं 3 डिग्री है तो नहीं है। तो मिनिमम पहले चेक करते हैं फ्री वैलेंसी है 3 डिग्री कार्बन, यस फ्री वैलेंसी है 3 डिग्री कार्बन पे, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन है, ठीक है, ये 3 कार्बन से अटैच्ड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलवेज एंडेड विद सी, यस सी से एंडेड है, ओके दूसरा भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया, ये वाला भी क्लियर हो गया। अब अगर देखते हैं मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, यस एक तो कार्बन होगा आर में, 1 2 3 और 4, यस कुल मिला के 4 कार्बन हो गए। इसका मतलब हो गया कि ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन कौन सा कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया 3 डिग्री एल्किल ग्रुप हो गया, ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अगर ये बोल दिया जाए कि इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बताइए कि कितना एल्किल ग्रुप है, 1 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला और 3 डिग्री वाला, तो आप बता सकते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से अगर आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, वो बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं, क्योंकि अगर ये सब महाभारत आप समझ जाएं, ये जितनी भी चीज मैंने आपको बताई है अगर आप ये समझ जाएं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं डायरेक्टली, ठीक है, समझते हैं इस क्वेश्चन को कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के आपको दूंगा जिससे आप समझ पाओ एटलीस्ट। तो ऐसा कुछ है कि पहचानना है आपको CH3 ये है, अब इसका नेम बताना है आपको कि इसका नेम क्या होगा। सो पहले भी आपको मैंने बताया था, कि जब C4H9 मतलब आप देखेंगे अगर यहाँ पर 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अगर हम इसको सही से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं C4, क्योंकि 4 कार्बन है, 2 1 3 1 4 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन इधर है, 3 हाइड्रोजन इधर है, 8 और 1 हाइड्रोजन इधर है, 9, तो H9, तो इसको लिख सकते हैं C4H9। और यहां पर इस तरीके से हम यहां पर इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो अगर हम प्रीवियस स्लाइड पे जाएं और चेक करें कि हम C4H9 को बोलते हैं ब्यूटिल, क्या बोलते हैं, ब्यूटिल, तो इसका कहीं ना कहीं नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटिल, BUTYL, ठीक है। बट ये इसका पूरा नाम नहीं है, इसका पूरा नाम ये नहीं है, इसका पूरा नाम क्या है फिर, क्योंकि CH की बात हो गई है, CH मतलब कि ये अगर हम इसमें चेक करें 3 वैलेंसी है 2 डिग्री कार्बन, ठीक है चेक कर लेते हैं, क्या ये कार्बन 2 अलग अलग कार्बन से अटैच्ड है, इसके पास एक H है, इसका मतलब ये 2 डिग्री कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो कार्बन होगा वो 2 डिग्री क्या होगा, 2 डिग्री कार्बन हो गया, क्लियर। इसके बाद प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, ठीक है भाई 2 डिग्री पर कार्बन हमको इसकी फ्रीक्वेंसी मिल रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्यों मिल रही है, क्योंकि ये बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद 1 डिग्री एल्किल ग्रुप, सॉरी मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए, तो क्या मिनिमम 3 कार्बन है, यस मिनिमम कार्बन 1 2 3 4, मिनिमम यहाँ पर 4 कार्बन है, मिनिमम होने चाहिए 3 कार्बन। ऑलवेज एंडेड विद CH, यस ऑलवेज एंडेड विद CH, तो मतलब CH से एंड भी है, इसका मतलब ये 2 डिग्री क्या हो गया, ये 2 डिग्री हमारा एल्किल ग्रुप हो गया, इसका मतलब यहाँ इसको लिख सकते हैं 2 डिग्री ब्यूटिल, इसका अब ये नेम निकल के आ गया 2 डिग्री ब्यूटिल। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखूं, यहाँ पर अब ये कार्बन कौन सा है, 3 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है और इसमें H भी नहीं है, एंड मिनिमम इसमें कितने होने चाहिए कार्बन, बताया था आपको मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, क्या 4 कार्बन है इसमें, यस 4 कार्बन ही है इसमें, तो ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसमें, इसका आंसर हो जाएगा 3 डिग्री पेंटेल, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 सॉरी 3 डिग्री ब्यूटिल, ठीक है 1 2 3 4 ब्यूटिल, ठीक है क्लियर हो गया, ओके परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि किस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का क्या नेम होगा।